नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। अरब खित्ते में एक जगह है तन्फ। ये तन्फ बेहद खास है और इसी तन्फ के रास्ते ईरान कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके असर, जिसके रिजल्ट आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ये थ्योरी इन दिनों काफी चर्चा में है। तो ये तन्फ क्या जगह है, क्यों ईरान इस पर अपना फोकस जमाए हुए है, आपको बताते हैं आज के दीन दुनिया में। कहा तो अमेरिका ईरान की जमीन पर अपनी फौजें उतारने के मंसूबे बना रहा है और इसी प्लान के तहत ईरान के कोस्टल इलाकों और बंदरगाहों पर मिसाइल और बम मार रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान इस प्लान में है कि बर्दाश्त करो और खित्ते में मौजूद अमेरिका के सारे अड्डे तबाह करते हुए इस्राइल तक पहुंच जाओ, क्योंकि इस्राइल की ढाल है अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेस। अगर वो नाबूद हो गए तो फिर इस्राइल ईरान की पकड़ से बच नहीं पाएगा। तो कुछ यही थ्योरी इन दिनों चर्चा का मौजू बनी हुई है। जिस तरह से ईरान जॉर्डन में, कतर में, बहरीन में, कुवैत में, यहां तक कि सऊदी तक पर मार रहा है, उसका मकसद यही है कि अमेरिका को पंगु कर दो। मार इन देशों पर नहीं रहा है, अमेरिकी बेसिस जो यहां पर मौजूद है, अमेरिका के जो अड्डे, जो ठिकाने मौजूद हैं, उन्हें मार रहा है और अमेरिका को इस कदर पंगु करना चाह रहा है कि वो जाकर सीधे इस्राइल की गर्दन पकड़ ले। कैसे, क्या कार्य योजना है, क्या हिकमत अमली है, क्या रणनीति है, आइए इस पर रोशनी डालते हैं। अब सीधे इस्राइल की गर्दन पकड़ना चाहता है ईरान। पिछले दिनों ईरान ने अपने से सबसे दूर मौजूद अरब मुल्क जॉर्डन पर खूब मिसाइल और ड्रोन मारे। आखिर इस बार ईरान ने जॉर्डन को इस कदर क्यों मारा, जबकि 40 दिनों की जंग में भी जॉर्डन की इतनी पिटाई नहीं हुई थी जितनी की अब हुई है। लेकिन एक्सपर्ट अब धीरे धीरे ईरान की रणनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ईरान की नजर तन्फ पर है। जी हां, तन्फ जॉर्डन का एक ऐसा सरहदी इलाका जो बेहद खास है। वजह है तन्फ उस जगह पर है जहां इराक, सीरिया, लेबनान और खुद जॉर्डन की सरहदें मिलती हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि तन्फ वो जगह है जहां से पहले ISIS यानी दाइश के दहशतगर्दों को एंटर कराया जाता था सीरिया में बशर अल असद की सरकार को गिराने के लिए, क्योंकि बशर अल असद ईरान समर्थक थे और ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं। हालांकि असद ने आतंकियों से ढंग से निपटा और 4 देशों की जमीन को जोड़ने वाला ये तन्फ ईरान के टारगेट पर इस बार अब इसलिए है क्योंकि ईरान तन्फ से इस्राइल में घुस सकता है। जी हां, ठीक सुना आपने, सीधे इस्राइल की जमीन पर घुसने की तैयारी। ईरान इस्राइल में घुसने के लिए तैयार कर रहा है अपने आप को। ईरान जानता है कि इस बार अगर अमेरिका को खित्ते में छोड़ दिया तो अरब देशों की मदद से वो और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ईरान के खिलाफ सब कुछ इन्हीं अमेरिकी अड्डों से चल रहा है और यही अड्डे ईरान के सबसे बड़े दुश्मन और फिलिस्तीन की आज़ादी में बाधक इस्राइल की शील्ड है। और अमेरिका ने ये सारी व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ इस्राइल को बचाने के लिए लगाई है, क्योंकि जब अरब देश पिटते हैं तो अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती की थ्योरी है कि अगर ईरान अमेरिकी अड्डों को नाबूद करने में कामयाब हो गया तो फिर ईरान, हिजबुल्लाह, हूती सब मिलकर इस्राइल पर हमला कर सकते हैं। ईरान ये मानकर चल रहा है कि सारी जंग और डिस्टरबेंस की जड़ खित्ते में इस्राइल है। वही अमेरिका को जंग के लिए उकसाता है, वही उसे रोके रखता है और वही अमेरिका को बुलाता है। अब इस्राइल के पीछे पड़ गया है ईरान। तो ईरान का निशाना
तन्फ है और यही वजह है कि उसने इस बार जॉर्डन पर बेतहाशा मिसाइल और ड्रोन मारे। जानकार कहते हैं कि मकसद ये हो सकता है कि अगर जॉर्डन कमजोर हो गया, यानी जॉर्डन में अमेरिकी बेस नाबूद हो गए, या सीधे लफ्जों में जॉर्डन में अमेरिका टूट गया, तो ईरान इराक की बॉर्डर से जॉर्डन के तन्फ में घुस जाएगा। यानी अपने से सबसे दूर बसे अरब देश जॉर्डन की जमीन पर ईरान की फौजें और पासदाराने इस्लाम की फोर्सेस होंगी। तन्फ अगर खाली करा लिया गया और ईरानी फौजें वहां जम गईं तो इसराइल की खैर नहीं, क्योंकि इसराइल की सबसे बड़ी ढाल जॉर्डन है। जॉर्डन ही वो मुस्लिम बहुल देश है जहां से सबसे ज्यादा ईरानी मिसाइलें इंटरसेप्ट की जाती हैं। एक बार ईरान की फौजें जॉर्डन के तन्फ पहुंच गईं तो सारा खेल खत्म। सफर का महीना शुरू हो चुका है। इस्लामिक कैलेंडर का ये महीना मुहर्रम के बाद आता है और यही वो मौका होगा, यही वो महीना होगा, ऐसा जानकार कहते हैं, ऐसा आकलन करते हैं कि ईरान तन्फ में अटैक करने की, तन्फ में इराक के रास्ते घुसने की कोशिश कर सकता है। 20 सफर से इराक में नजफ से करबला तक 40 मार्च या 40 का सफर शुरू हो जाएगा। करोड़ों लोग इराक पहुंच रहे हैं इमाम हुसैन के चहल्लुम यानी 40 के लिए। अगर इस बीच ईरान ने एक ब्रिगेड भी इराक से जॉर्डन में घुसा दी तो इसराइल का बचना बहुत मुश्किल होगा। अब तक इसराइल ईरान के पीछे पड़ा रहता था अपनी खुफिया एजेंसियों और तकनीक के जरिए, लेकिन अब ईरान इसराइल के पीछे पड़ गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट और ईरान मामलों के जानकार तो ये भी कहते हैं कि अगर अमेरिका ईरान की जमीन पर उतरने का माहौल बना रहा है, जिसमें खर्ग आइलैंड की फिर से चर्चा शुरू हो गई है, यानी अमेरिका खर्ग आइलैंड पर अपने फौजी उतार सकता है। अगर अमेरिका ने ऐसी कोई भी जुर्रत अंजाम दी तो ईरान बहरीन और कुवैत में सीधे घुस जाएगा, कुवैत और बहरीन की जमीन पर सीधे उतर जाएगा। ईरान का मकसद बहरीन या कुवैत मुल्क पर कब्जा करना नहीं होगा, बल्कि वहां पर मौजूद अमेरिका के अड्डों को पूरी तरह तबाह करके फिर अपनी आर्मी उतारकर उन पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेगा ईरान, क्योंकि सारा खेल वहीं से चल रहा है। अगर ईरान ने अमेरिका के कुछ फौजी कुवैत बहरीन की जमीन पर उतरकर पकड़ लिए तो पूरा खेल ही पलट जाएगा। अब ईरान का एक ही लक्ष्य, एक ही हदफ समझ में आता है, और वो ये कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका के सारे बेस खाली करा लिए जाएं। यही तो अरब मुल्कों में अमेरिका की 8-10 लेयर हैं जो इसराइल पर ईरान के अटैक को रोकती हैं। फिर चाहे वो कुवैत बहरीन हो या फिर जॉर्डन, मकसद इसराइल का परमानेंट इलाज करना है। ईरान इस जंग को अब खत्म करके ही मानेगा और जंग इसराइल को सही सबक सिखाने के बाद ही रुकेगी। ईरान के एक्शन दिखा रहे हैं कि वो उसी दिशा में बढ़ रहा है। तो आप सोचते होंगे कि हम ये खुफिया प्लान कहां से ले आए, अगर ऐसा हो भी रहा है तो हम क्यों बता रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ कयास है। ईरान की रणनीति, ईरान की हिकमत अमली और ईरान का एक्शन तो वही जाने, लेकिन जो एक्सपर्ट कहते हैं, जो ईरान मामलों के जानकार आकलन करते हैं कि जिस दिशा में ईरान बढ़ रहा है, जो उसका एग्रेसिव मोड आया है, हमने देखा जब अमेरिका के हमले इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे के बाद से या जनाजे के दौरान से शुरू हुए हैं, तब से ईरान बहुत एग्रेसिव हुआ है और हर वार पर पलटवार दे रहा है। और अब शायद ऐसा लगता है कि वो इस जंग को अपने तरीके से खत्म करने की तैयारी में है। और यही वजह है कि मोहसिन रजाई, जो कि IRGC के एक पूर्व अधिकारी हैं, उन्होंने ईरान के एक नेशनल टीवी चैनल, न्यूज चैनल पर आकर के एक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान यूरोप तक जाएगा। यानी अमेरिका अगर नहीं मानता है, अमेरिका नहीं रुकता है, तो ईरान की पहुंच यूरोप तक है। इस तरह के इशारे भी उन्होंने दिए हैं। तो अब ईरान के कदम, ऐसा लगता है, जो आकलन किया जा रहा है, बहुत आक्रामक, बहुत ज्यादा मजबूती के साथ और फैसलाकुन हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका शुक्रिया। गुजारिश रहेगी, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए और हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए खूब। व्हाट्सएप पर इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के ग्रुप्स पर भी शेयर कीजिए।
इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमारी पूरी टीम को रखिए।